अब तक की सबसे शानदार और सबसे अच्छी भर्ती है केंद्र सरकार द्वारा संचालित। इस भर्ती की सबसे बड़ी बात कि जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो सबसे अच्छी है। इससे अलग जो आपकी फीस रहने वाली है वो रहने वाली है बिल्कुल ना के बराबर। सरकारी परमानेंट भर्ती है तो क्यों ना ऐसी भर्ती का फॉर्म फिल किया जाए। ऐसी भर्तियां बहुत ही कम आती हैं। बस आप इस जानकारी को पूरा देखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपके पास ऐसी ही भर्तियां और सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आते रहे। और इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये भर्ती है आपकी केंद्र सरकार द्वारा और ये निकली है आपकी जूट कॉरपोरेशन इंडिया की, जूट कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा। और इस भर्ती का नाम है आपका जूनियर इंस्पेक्टर। और ये सबसे अच्छी और शानदार भर्ती है। और मैं अब आपको बता दूं इस भर्ती की अप्लाई की। इसकी अप्लाई है भैया 10/9/2024 यानी कि कल से। और इस भर्ती की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है आपकी 30/9/2024। जैसा कि आप सभी को पता है केंद्र सरकार द्वारा संचालित है ये भर्ती। तो इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और फॉर्म की प्रकृति रहेगी आपकी ऑनलाइन। इस भर्ती की सबसे खास बात क्या है, आपको सैलरी तो मिलेगी, लेकिन इस भर्ती में जब आप जॉब लग जाते हो तो इसमें पैसों के और दूसरे स्रोत भी हैं आने के। आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं डायरेक्ट ना कहकर आपको इशारा से ही बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। और इस भर्ती के द्वारा अगर आप ज्वाइन करते हो तो भारतवर्ष में कहीं भी आप जमीन जायदाद खरीद सकते हो, कहीं भी आप घर बना सकते हो। तो ये है आपकी इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता। अब बात करते हैं आगे। इसमें जो आपकी एज रहने वाली है वो है आपकी 18 से 30 साल। एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। इसमें मात्र आप जूनियर इंस्पेक्टर के लिए 12th पास होने चाहिए, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स किसी से भी हो। इसके बाद इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली हैं वो हैं आपकी 90 यानी कि 90। इसमें मैं आपको फीस बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसमें जो आपकी फीस रहने वाली है वो ना के बराबर है। देखिए, जनरल, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, इसकी 200 रुपये फीस है, ज्यादा फीस नहीं है, ना के बराबर ही है। एससी और एसटी आपकी रहने वाली है 0 फीस। ये है इस भर्ती में फीस। अब मैं आपको बता दूं इसमें जो 3 पोस्ट हैं वो किस प्रकार की हैं। पहली पोस्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, जूनियर इंस्पेक्टर। इस जूनियर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है टोटल वो है 42। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 12th पास है। और अगर मैं आपसे बात करूं और आप लोगों के लिए रिकमेंड करूं तो आप लोग इस जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट को प्रीफरेंस दें, इसको सबसे पहले फिल करें। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं जॉब की तो भैया वो भी यही है, जूनियर असिस्टेंट। इस जूनियर असिस्टेंट में आपकी 25 पोस्ट हैं और आपके पास बीए होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे बात करूं अकाउंटेंट। इस अकाउंटेंट के लिए आपके पास 25 पोस्ट हैं और इसमें आपके पास बीकॉम या एमकॉम होनी चाहिए। यह है इस भर्तियों की योग्यता। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि आपको इस भर्ती का फॉर्म फिल करना चाहिए जिसका नाम है जूनियर इंस्पेक्टर। सबसे शानदार भर्ती है। अब बात करते हैं इस भर्ती में मिलने वाली सुविधाएं। सैलरी, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सैलरी मिलेगी भैया इन हैंड आपको 46,000।
फिर दोबारा बताऊंगा, 46,000 से अलग आपको जो मिलेगी ना पैसे, समझ जाओ आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो पैसे अलग हैं। हमारे यहां से लगा हुआ है, जूट कॉरपोरेशन इंडिया में इंस्पेक्टर लगा हुआ है, अनाप शनाप पैसा है। उसके बच्चे हर महीने, हर तीसरे महीने में बड़ी बड़ी बाइकों को चेंज कर देते हैं। अनाप शनाप पैसा है इस सरकारी नौकरी में, आप मोटे तौर पर ऐसे समझिए। अब बात करते हैं आपकी चयन प्रक्रिया की। सबसे पहले बता दूं, इस भर्ती के लिए आपका जो जूनियर इंस्पेक्टर है, इसके लिए होगा आपका एग्जाम, और इन भर्तियों में होगा आपका एग्जाम प्लस में स्किल टेस्ट भी। अकाउंटेंट में भी स्किल टेस्ट होगा आपका। इससे अलग अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, आपका जो एग्जाम है ना इस जूनियर इंस्पेक्टर का, भैया बहुत ही ज्यादा आसान आने वाला है, बहुत ही ज्यादा आसान। और इसका एग्जाम होता है आपका 10th लेवल का। इसमें आप 12वीं में किसी भी चीज से पास होने चाहिए, साइंस आर्ट कॉमर्स कोई भी हो। एग्जाम लेवल 10th का, बुक्स वही होती है जो सबकी होती है। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस इसका आएगा आपका फुल नोटिफिकेशन पे, जब आपके कल से फॉर्म फिल होंगे, यानी कि 10 तारीख से। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन में ही आपको सिलेबस के बारे में पता चल पाएगा, मैं आपको हकीकत से बताऊं तो। अब इसमें आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया रिटर्न होगा, 100 नंबर का एग्जाम होता है, मोटा मोटी आप ऐसे समझिए। इसके बाद स्किल है, मैं बता चुका हूं किन किन पोस्टों के लिए, डीवी। उसके बाद आपका मेडिकल। बहुत ही आसान है इस भर्ती को प्राप्त करना, इसमें नौकरी लगना, क्योंकि इसका एग्जाम हवाबाजी वाला नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। छोटी एजेंसियां ही इसका एग्जाम लेती हैं। दरअसल इन भर्तियों में लोग फॉर्म फिल नहीं करते, क्योंकि ये भर्तियां बहुत ही कम निकलती हैं और इन पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता। अब बात करते हैं सेंटर की, इसका एग्जाम सेंटर कहां आएगा। इस भर्ती का एग्जाम भारत में कहीं भी हो सकता है, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, जहां भी आप रहते हैं, आप अपने नजदीक के हिसाब से सेंटर का चयन कीजिए। और जो आपकी जॉब रहने वाली है वो रहेगी आपकी कलकत्ता में। घबराइए मत, रुकिए रुकिए। कलकत्ता में भी HRA, TADA सब कुछ सरकार द्वारा दिया जाएगा। जो आपकी सैलरी है वो सेब बच जाएगी, आपको उस सैलरी में से 1 रुपया कुछ खर्च नहीं करना। भैया जॉब है आपकी इंस्पेक्टर की। अब आप देख लीजिए इंस्पेक्टर क्या होता है, इसमें कोई फिजिकल का ड्रामा नहीं है। आप सोच रहे हो कहीं इंस्पेक्टर में फिजिकल का है, ये एक पोस्ट है इंस्पेक्टर की, बड़ी वाली। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। 10 तारीख को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसमें से देख लेना। और हाँ, इसके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहो तो इसके एग्जाम के बारे में आप प्रीवियस एग्जाम देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं। अब तो यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये थी अभी तक की जानकारी। मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल पोस्ट है ना आपकी भैया, वो 90 है भैया, 90। अपनी योग्यता के हिसाब से जरूर फिल कीजिए। अगर आपकी योग्यता तीनों भर्तियों में फिल होने लायक है तो उसको जरूर आप फिल करें। एग्जाम इसका ज्यादा हार्ड नहीं आता। तो ये थी अभी तक की जानकारी। अब आपसे निवेदन है, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा। और मैं आप लोगों के लिए इस भर्ती के लिए हाथ जोड़ सकता हूं कि आप लोग इस भर्ती का फॉर्म जरूर फिल करें। आप सभी को पता है कोई भी यूट्यूब टीचर इस भर्ती के लिए या किसी भी भर्ती के लिए हाथ नहीं जोड़ता। मेरा उद्देश्य आप लोगों के घर में किस सरकारी नौकरी की जानकारी देना और सरकारी नौकरी लाना है। बस आप अपने प्यार को मेरे ऊपर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और 1 लाइक जरूर करें। अभी आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी भर्तियां उनके नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार।